उतलंगा न्यूज में आप जम्मू दर्शक मल्ला ये उतलंगा के जय जोहार। सबसे पहले आज के प्रमुख समाचार देखबो। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज आम बजट पेश करें। ये आयकर में छूट की सीमा बढ़ाए गए। अब एक साल में 7 लाख तक की आमदनी हुई मल्ला आयकर देवर पड़ी। 2023-24 के आम बजट आज पेश हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज पेश करें बजट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेला अब यह बजट की तैयारी में बैठ करें। संघ महात्मा गांधी के शहादत दिवस के सेती आज प्रदेश भर में बापू ला श्रद्धांजलि देगी। ये मेरा में महात्मा गांधी के योगदान ला सुरता घलो करेगी। बजट ऊपर विभागीय मंत्रिमंडल के चर्चा जारी। आज मंत्री ताम्रध्वज साहू, मंत्री टीएस सिंहदेव, मंत्री शिव कुमार डहरिया, मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम के विभाग ऊपर होही चर्चा। 2 पाली में होही मुख्यमंत्री संग रायसुमारी। पहली पाली में लोक निर्माण, गृह, जेल, धार्मिक न्यास और धर्मस्व पर्यटन और 20 सूत्रीय कार्यक्रम लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण, चिकित्सा, शिक्षा और जीएसटी ऊपर होही चर्चा। दूसर पाली में दोपहर 2:30 में नगरीय प्रशासन एवं विकास, श्रम, स्कूल शिक्षा, अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक कल्याण, सहकारिता विभाग ऊपर होगी रायसुमारी। राज्यपाल अनुसुईया उइके आज रायपुर के निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग की स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुई। अपन गोड बात में राज्यपाल उच्च शिक्षा ला गांव गांव तक पहुंचाए के बात कही। छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के 18वां स्थापना दिवस आज रायपुर में मनाएगी। ये कार्यक्रम में प्रदेश के विश्वविद्यालय मन के कुलाधिपति और राज्यपाल अनुसुईया उइके हकीन कि राज्य में उच्च शिक्षा के विस्तार करे बर निजी विश्वविद्यालय मन के स्थापना करे गे है। एमन ला विशेष मदद घलो करे जाथे। उनका यह कहना रही कि निजी विश्वविद्यालय मन ला गाँव के पढ़िया लड़का मन पर विशेष प्राथमिकता देना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य जो है ये हमारा हालांकि काफी विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, लेकिन आज भी हमारा जो दूर अंचल के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ट्राइबल एरियाज हैं, वहाँ और अच्छी शिक्षा किस तरह से वहाँ तक पहुँचे और उन बच्चों को मिले, इस दिशा में भी मैं समझती हूँ कि आप लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। एक कार्यक्रम में प्रदेश के जम्मू निजी विश्वविद्यालय के कुलपति मन अपन संस्था के कामकाज के जानकारी घलो दिन। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। प्रदेश भर में धान खरीदी के अभियान पूरा हुई। यह बछर समर्थन मूल्य में 108 लाख मैट्रिक टन धान खरीदे गए। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के बनिस नवा रिकॉर्ड। 107.52 लाख मीट्रिक टन धान के खरीदी के नया रिकॉर्ड बनिस। 23,42,000 किसान मन से धान खरीदने वाला छत्तीसगढ़ बनिस देश के पहला राज्य। देश में सर्वाधिक धान खरीदने वाले राज्य में छत्तीसगढ़ के हुई दूसरा स्थान। इस साल धान खरीदी बहुत व्यवस्थित रूप से चला और न बारदाने की कमी आई, न तौल में, न धान के उठाव में देरी हुई और पेमेंट भी, भुगतान भी लगातार होता रहा और करीब 107 लाख मीट्रिक टन से भी अधिक के धान अभी तक की खरीदी हो चुकी है। तो ये अब तक के रिकॉर्ड है। वैसे लगातार 4 साल में हमारे रिकॉर्ड बनते रहे। पिछले सरकार में कभी 84 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी नहीं हुआ था, उसके बाद 92 लाख, फिर 98 लाख और इस साल 1,07 लाख मीट्रिक टन से भी अधिक धान खरीदी और उसका भुगतान सुव्यवस्थित रूप से संचालित हुआ। तो सभी विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और जो लोग इसमें शामिल हैं इस व्यवस्था में, सबको मैं बधाई देता हूँ, मंत्री जी सहित। किसान मन से धान खरीदे के एवज में 22,037 करोड़ 47 लाख रुपए के हुई भुगतान। मिलर्स मन द्वारा अब तक 90 लाख मीट्रिक टन धान के उठाव करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। रायपुर में बूढ़ा तालाब के सामने धरना स्थल ला हटाए आज आर पार के लड़ाई शुरू होगी। आज महापौर एजाज ढेबरा कहीं की धरना स्थल ला हटाए प्रशासन ले बात करे जाते। बूढ़ा तालाब में जो धरना स्थल है उसको लेकर लगातार उसको हटाने की मांग चल रही है। हमारे आदरणीय सभापति प्रमोद दुबे जी के नेतृत्व में लगातार इसमें प्रदर्शन हो रहे हैं। उसके बाद देखिए
इसमें जो पब्लिक है, जो वहाँ पर बच्चियाँ पढ़ती है, उसके अलावा जो जनता वहाँ से डेली आना जाना करती है, लगातार उनको वहाँ पर अवरोध का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि धरना स्थल मतलब सिर्फ व्यक्ति नहीं, जो आदमी ख़त्म हो गया, कई बार हम ये भी देखते हैं कि अर्थीयों को भी वहाँ पर 15 मिनट आधा घंटा खड़ा हो जाना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी तकलीफ हो रही है। और आज हम सभी MIC मेंबर, हमारे सभापति महोदय, सभी लोग आज हम लोग आदरणीय कलेक्टर महोदय के पास आए थे। आपको पता होना चाहिए कि इसके पहले एक बैठक हुई थी जिसमें 6 लोगों की समिति बनी थी, उसमें मैं भी एक सदस्य हुआ था। उसमें एक बैठक करा के आदरणीय कलेक्टर साहब ने, जब उसमें निर्णय हो चुका था कि जो धरना स्थल है वो वहाँ पर नया रायपुर में चले जाएगा, उसमें सब पक्ष और विपक्ष दोनों के लोग बैठे थे, मगर उसके बाद भी आज तक के धरना स्थल हटा नहीं। आज हम सब लोग ने मांग की है कि अगर 3 दिन तक धरना स्थल वहाँ से नहीं हटा तो हम लोग जाके, सभी लोग हमारा जाके वहाँ पर जो एक बाउंड्री वाल जैसे या फिर जो तार का वायर जो बनता है वहाँ पर एक घेरा कर देंगे। आज के केंद्रीय बजट ला पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साह विकास पर जरूरी बताएं। फिर प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ये बजट ला निराशाजनक बताएं। देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का काम इस बजट में किया गया है। एक तरफ तो मध्यम वर्गीय गरीब परिवारों को टैक्स की राशि में छूट दी गई है, दूसरी तरफ जो डेवलपमेंट के काम हैं, जैसे अधोसंरचना में मैंने बताया कि 10 लाख करोड़ रुपया पूंजीगत व्यय में, जब पूंजीगत व्यय में जब पैसा खर्च होता है तो ये पूंजीगत व्यय में किया गया एक एक पैसा रोजगार को पैदा करता है, रोजगार तैयार करता है। सड़क बनेगा, पुल बनेगा, स्कूल बनेगा, अस्पताल बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, तो लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान होता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी स्कीम है। और उसमें मैंने बीच में आपको बताया था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे हम जोड़ सकते हैं। ये 3 वर्षों में 47 लाख युवकों को सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षुता योजना लागू किया गया है, जिसमें नवयुवक जो बेरोजगार हैं उनको बेरोजगारी भत्ता जैसे राशि का प्रावधान किया गया। भारत का अमृतकाल का बजट प्रस्तुत हुआ। जब पूरा विश्व वैश्विक मंदी के दौर से गुजर रहा है, ऐसे समय पर इस अमृतकाल के बजट ने ये साबित किया है कि भारत श्रेष्ठता की ओर बढ़ रहा है और आर्थिक मंदी के इस दौर में भी भारत की अर्थव्यवस्था को पूरे विश्व ने सराहा है। हम एक ऐतिहासिक यात्रा पर अपने मजबूत दस्तावेजों के साथ में बढ़ रहे हैं और इसका पूरा श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है। देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से वैश्विक मंदी के इस दौर में अर्थव्यवस्था को मजबूती के साथ में आगे बढ़ाया है, उनको बहुत साधुवाद है। अमृतकाल के इस बजट में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जिन विषयों को रखा है उसमें भारत की संस्कृति का भी विशेष ध्यान दिया गया है। जो वैकल्पिक उर्वरकों के लिए जिस प्रकार से PM प्रणाम योजना को उन्होंने स्थान दिया है और इसके साथ ही साथ गोबर धन योजना पूरे भारत में 500 स्थानों पर संयंत्रों को लगाने की दिशा में बढ़ाया गया कदम इस बात का घोतक है कि भारत की संस्कृति मजबूती से आगे बढ़े, संरक्षित रहे। देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने आज ऐतिहासिक बजट पेश किया है। यह अमृतकाल का बजट है, यह गांव गरीब किसान का बजट है, यह युवाओं का बजट है, यह रोजगार उपलब्ध कराने वाला बजट है, यह बजट किसानों को ताकत देने वाला बजट है, यह बजट आम आदमी और मध्यम वर्ग को ताकत देने वाला बजट है, यह बजट किसान और कृषि को तरक्की देने वाला बजट है। ये देश के सर्वांगीण विकास का बजट है, देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला बजट है। निश्चित रूप से यह बजट ऐतिहासिक है। हर वर्ग की तरक्की का ध्यान इस बजट में रखा गया है और निश्चित रूप से यह बजट स्वागत योग्य है। देश तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा। बजट से पूरे देश के बहुसंख्यक वर्ग को, विशेष रूप से सामान्य वर्ग, मध्यम वर्ग और गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं।
लेकिन हमने देखा इस बजट में ऐसा अतिरिक्त कोई योजनाएं या लाभ के संदर्भ में आदरणीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने कोई बात नहीं कही। केवल एक बात को लेकर के सर्वत्र चर्चा कर रहे हैं कि जो इनकम टैक्स का 5 लाख रुपया तक की जो सीमा थी उसको 7 लाख रुपया कर दिया गया है। तो ये जो बढ़ती हुई महंगाई के दर में अगर इसको आप हिसाब किताब लगाएंगे तो मुझे लगता है कि वो 5 से 7 अगर किया गया है तो रुपये के मूल्यन में 5 से 7 ही होना था। अगर इसको दुगना कर दिया जाता तो सामान्य और मध्यम वर्ग के लोगों को कुछ लाभ होता। दूसरा, मैं कृषि के क्षेत्र में कुछ ज़्यादा ही हम लोगों का छत्तीसगढ़ का इंटरेस्ट रहता है। मैं उम्मीद कर रहा था कि लगातार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में जब देश में चर्चा होती है तो मैं उम्मीद कर रहा था इसमें कुछ इजाफा होगा, लेकिन दुर्भाग्य बजट की साइज बढ़ने के बाद भी किसानों के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 1 रुपये का भी इजाफा नहीं किया गया। किसान वर्ग इससे मैं समझता हूँ कि लगभग इससे दुखी है। मोदी सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया आम बजट जनता को निराश करने वाला है। इस बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो लोगों को राहत दे। ऐसा लगता है कि यह बजट ज़्यादा कमाई वालों के लिए बनाया गया बजट है। इस बजट में गरीबों के लिए कुछ नहीं है। महंगाई कम करने के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे, इस बजट में कुछ भी नहीं है। रोजगार के नए अवसर कैसे पैदा होंगे, हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा, इस बजट में कुछ नहीं है। किसानों की आय दुगनी करने के बारे में बजट में कुछ भी नहीं है। किसानों किसी की लागत आधी करना है, मूल्य उनको दुगना मिलेगा, इसके बारे में बजट में कहीं भी कुछ भी नहीं है। रेलवे में जो सीनियर सिटीजन को सुविधाएं मिलती थी उसको बंद कर दिया था, उसकी बहाली के बारे में इस बजट में कुछ भी नहीं है। यह बजट पूरी तरीके से भ्रम फैलाने वाला है। 7 लाख तक के इनकम टैक्स की छूट का स्लैब दिया गया है, लेकिन 7 लाख के इनकम टैक्स की छूट जो लेंगे उनको विभिन्न प्रकार की जो छूट मिलती थी गृह ऋण में, हेल्थ इंश्योरेंस में, LIC में, उन तमाम छूट को इसमें समाहित कर दिया गया है। तो यह बजट लोगों को ठगने वाला है, यह बजट भ्रम फैलाने वाला है। इस बजट ने देश की जनता को निराश किया है। तो यह रही हमारा आज के बुलेटिन। काली फिर नवा समाचार के संग मिलबो, तब तक मोला दो विदा। जय जोहर।